Hello, my dear little students. How are you all? I hope all the students are good and staying safe and sound at their homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 3rd of February and it's Wednesday. So, okay, class 4, come to your English lecture and today we are going to revise our chapter number 8, shooting. Okay, and it's on the page number 87 and 88. So, open your course books and we will revise our chapter number 8, shooting. So, let's begin. Okay. So, now read the story. I am a simple man. I was born in this village and have lived here all my life. मैं एक सादा आदमी हूँ और मैं इस गांव में पैदा हुआ था एंड हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ और मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस गांव में बिताई है. सो आई लव द अर्थ. सो मुझे इसकी ज़मीन पसंद है. द फ्रेश एयर, द एनिमल्स एंड द विंड एंड द स्काई. इसलिए मुझे यहाँ के जानवर, यहाँ की ताज़ी हवा, यहाँ की हवा और यहाँ का आसमान पसंद है. वन ईयर विंटर केम अर्ली टू द कंट्री. एक साल क्या हुआ कि सर्दियाँ बहुत जल्दी आ गई इस कंट्री में. वन इवनिंग व्हेन आई विजिटेड माई कज़न काल. एक शाम जब मैं अपने कज़न काल को विज़िट कर रहा था, ही आस्क्ड मी टू गो विद हिम एंड शूट डक्स इन द फील्ड्स. उसने मुझे, मेरे कज़न काल ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ फील्ड्स को शूट करने, फील्ड्स में खेतों में चलूँ उसके साथ और डक्स को शूट करूँ. There are a lot of ducks this year, he told me. उसने मुझे बताया कि इस साल बहुत सी डक्स हैं फील्ड्स में. So come, let's go. Carl wanted to start early in the morning. Carl बहुत सुबह शुरू करना चाहता था शूटिंग. So he woke me up at 3 o'clock. इसलिए उसने मुझे सुबह 3 बजे उठा दिया. We dressed quickly. हम जल्दी तैयार हुए. Had a few biscuits and some hot coffee and started. हमने कुछ बिस्किट खाए, कॉफ़ी ली और हम शुरू हो गए, रवाना हो गए. 2 dogs followed us. दो कुत्तों ने हमारा पीछा किया. Okay, so why they have taken the dog with them? वो अपने साथ डॉग्स को इसलिए लेके जा रहे हैं. So when they shoot the ducks, the dogs went there and catch the ducks for them. Okay, the earth was dead with cold. बहुत ज़्यादा ठंड थी. And the birds were silent. और जो परिंदे थे वो खामोश थे. कार्ल एंड आई वॉकड साइड बाई साइड. कार्ल और मैं साइड बाई साइड साथ चलते रहे. आवर हेड्स बेंट. हमारे जो सर थे वो झुके हुए थे. एंड आवर हैंड्स इन द पॉकेट्स. और हमारे हाथ जो थे हमारे पॉकेट्स में थे. वी कैरिड आवर गन्स अंडर आवर आर्म्स. हमने अपनी गन्स जो थी अपने आर्म्स के पास जो थी रखी. We soon reached the fields. हम जल्द ही खेतों में पहुंच गए. Where there was a little hut. जहाँ पे एक छोटा सा हट था. We went inside. छोटा सा हट यानी हम जल्द ही खेतों में पहुंच गए. जहाँ छोटा सा हट था यानी एक छोटा सा घर था, हम उसके अंदर गए. Lit a fire. हमने आग जलाई. And waited for the birds. और हमने परिंदों का इंतज़ार किया. There was an hour before daylight. अभी तक daylight नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी. We waited for the daylight to start shooting. Suddenly there was a cry of birds. अचानक ही परिंदों का शोर आना शुरू हो गया. The light from our fire showed us the long lines of wild ducks as they rose from the fields and flew across the sky. The light from our fire, हमने जो आग जलाई थी उसकी वजह से हमें लाइट जो हमने चलाई उसकी वजह से हमें वाइल्ड डक्स की आवाज़ आना शुरू हो गई और हम फील्ड्स में जाना शुरू हो गए. एंड अक्रॉस द स्काई Carl fired. The 2 dogs ran forward. Carl fired यानी कार्ल ने फायर की और दो डॉग्स से उसके पीछे रवाना होना शुरू हो गए. एंड ब्रॉट अ डेड बर्ड टू अस. और 2 डॉग्स जो थे उसके पीछे कार्ल के पीछे गए और जो मरा हुआ बर्ड था उसके पीछे ले आए. फ्रॉम देन ऑन वी फाइट एवरी मिनट. हमने जब एक डक फायर कर ली उसके बाद से हर मिनट पे हम एक डक फायर करते गए. विद द डॉग्स ब्रिंगिंग अस द बर्ड्स एज दे फेल. और फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने एक डक फायर की उसके बाद आहिस्ता वो फायर करते गए. और जो डॉग्स थे दे ब्रॉट द डक्स फॉर देम टू पिक देम अप. द सन केम अप. इट वॉज अ ब्राइट डे. The sun came up. जल्द ही क्या हुआ, सूरज आ गया. It was a bright day with a blue sky. ये बहुत एक ब्राइट डे था जिस और उसका ब्लू स्काई सा ब्लू स्काई. इट वाज अ वेरी ब्राइट डे. बहुत ही ब्राइट सा दिन था, रोशन दिन हुआ. हमने देखा कि डे लाइट आ गई है. वी हैड शॉट अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड वी थॉट. हमने सोचा कि हमने बहुत से जो बर्ड्स हैं हमने उनको शूट कर लिया है. एंड नाउ डिसाइडेड टू गो होम. और हमने फैसला किया कि अब हम घर जाते हैं. देन सडनली 2 birds flew over our
heads. लेकिन अचानक ही 2 और birds हमारे सर के गिर्द आ गए. Without thinking, बगैर सोचे I fired. बगैर सोचे मैंने फायर किया. Who is I? Carl. कार्ल, नो, ही इज़ द राइटर. जो द कज़न ऑफ कार्ल, उसने कहा मैंने बगैर सोचे समझे फायर कर दिया जब मैंने वो 2 बर्ड्स देखे. एंड वन ऑफ देम फेल डेड एट माई फीट. और जो एक था उसमें से मेरे पाँव पे गिर गया. आई पिक्ड इट अप एंड टू पुट इट इन माई बैग. मैंने उसमें से एक को पकड़ा और अपने बैग में रख लिया. विच बैग? उस बैग में विच द कज़न वॉज कैरिंग विद हिम. ओके, सो उसने बगैर सोचे समझे शूट कर दिया बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू इन शूटिंग. उसको शूटिंग करना नहीं इतना आइडिया था कि हाउ टू शूट एंड व्हेन टू शूट. सो ही डिसाइडेड विदाउट थिंकिंग. देन इन द ब्लू स्काई अबव में, फिर जो नीला आसमान था उसमें आई हर्ड अ वॉइस. मैंने एक आवाज़ सुनी. द वॉइस ऑफ अ बर्ड. एक बर्ड की, एक परिंदे की आवाज़ सुनी. इट गेव अ शॉर्ट पेनफुल क्राई. और वो आवाज़ थी एक तकलीफ़ दे आवाज़ थी एक परिंदे की. एंड वाई इट वॉज इट विल बी पेनफुल. इट वुड बी पेनफुल बिकॉज ही शूटेड दैट. He shooted the partner of that bird. Carl's cousin had shooted one duck. उसने एक duck को shoot किया. और वो duck कौन थी? There were 2 birds in the sky. 2 birds. और एक जो bird था, एक मेल था और एक फीमेल था. जब उस एक bird नीचे गिरा तो जो उसका पार्टनर ऊपर आसमान में था वो सैड हो गया. और उसकी चीखने की आवाज़ है, उसके रोने की आवाज़ है. बिकॉज ही वॉज सैड बिकॉज हिज पार्टनर इज़ नो मोर नाउ. सो ही फेल्ट रियली अपसेट. So this is about it. We will continue our reading in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.